आपको अपना घर मकान उसके प्रति आसक्ति कब होती है? जब उसको मेरा मानते हैं। ऐसे तो रोड पे जाते हैं, बहुत बिल्डिंग बनी हुई हैं, उनके प्रति आसक्ति थोड़ी होती है आपकी। लोगों के पास बहुत गाड़ियां हैं, बहुत धन है, बैंक भरा पड़ा है, तो उसमें आसक्ति कहाँ होती है? आसक्ति वहां होती है जब मैंने मेरा मान लिया, और जब मैंने मेरा मान लिया तो ये मेरा अज्ञान है। तो निष्काम कर्म व्यक्ति तब करेगा जब उसको विवेक ख्याति की प्राप्ति हो जाएगी, और वो विवेक ख्याति उसकी अविप्लव रहेगी। विवेक हो भी जाता है कभी कभी, थोड़ी देर के लिए होता है, फिर वो हिलडुल जाता है। जैसे दीपक जलाते हैं, फिर वो हवा में ऐसे ऐसे घूमता रहता है दीपक, तो वो ऐसे सीधा जैसे उसकी लो निर्वात स्थान में हो, कांच लगा दें उसके तो वो सीधा जलता है। जैसे गंगा की धारा निरंतर प्रवाहित हो रही है, टूटती नहीं है ना कभी भी, ऐसे ज्ञान का प्रवाह जब टूटता नहीं है, प्रतिपल बना रहता है, उस समय व्यक्ति के माध्यम से जो भी होगा वो निष्काम होगा, क्योंकि उसकी कोई कामना नहीं है, उसको कुछ पाना शेष नहीं है, उसको कुछ करना शेष नहीं है, वो अपने आप में ही पूर्ण है। उस समय व्यक्ति से निष्काम कर्म होगा। आगे चलो जल्दी जल्दी, इधर दो पहले, मोहन जी को नहीं, इधर दो। वो उसने अभी हाथ उठाया, वो मेरी बात सुन के प्रश्न पूछता है, प्रश्न में से प्रश्न निकालता है। ओम दी, शुरू में नहीं उठाया ना आपने? मेरा क्वेश्चन थोड़ा शुरू में जो हाथ उठाएंगे उनको पूछने का चांस मिलेगा, फिर वो सुन सुन के तो एक बातचीत करते हैं ना, जैसे गोष्ठी, ऐसे ऐसे नहीं। आप चिंतन मनन करके जो प्रश्न आपके मन में आता है वो ही आके पूछा करें। जी ओम दी, जो मतलब मेरा क्वेश्चन था उसका आंसर आपने दे दिया अभी शायद, तो फिर दूसरे को दे दो। दे दिया तो वो पीछे दे दो उसको। ओम दीदी जी, जो 17वां श्लोक है उसमें कहा है कि जो मनुष्य आत्मा में रमन करता है, जो मनुष्य है वही आत्मा है, तो इनको अलग अलग बताने का क्या समझाने का तरीका है, क्योंकि मनुष्य और आत्मा अलग नहीं है ना, समझाने के लिए भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। जब आत्मा ही आत्मा में रमण करता है। इसमें एक और प्रश्न था कि अब आगे कहा है कि उसके लिए कोई भी कुछ प्रचलित शब्द है ना ऐसे, उसमें योग दर्शन में आएगा। जैसे हम क्या कहते हैं, आत्मा की चेतनता, इसे बोलते हैं ना, तो चेतनता और आत्मा अलग अलग नहीं है ना, चेतनता ही आत्मा है। पुरुष का चैतन्य ऐसे बोलते हैं ना, तो वो व्यवहार के लिए बोलते हैं, वास्तव में चैतन्य और पुरुष दोनों एक ही हैं। इसमें आगे कहा कि उसके लिए अभी कोई कार्य कर्तव्य नहीं रहा, उसका कोई कर्तव्य कार्य उसका कोई कर्तव्य नहीं रहा, तो अब जो भी वो कार्य करेगा क्या वही उसका कर्तव्य बन जाएगा, या उसका पहले से कोई कर्तव्य था अब उसको ही वो करेगा? नहीं, कर्तव्य उसको कहते हैं कि उसको करने से मुझे कुछ प्राप्ति होगी। माँ का कर्तव्य है बच्चे का पालन करे, जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो माँ को सुख देगा, माँ को तृप्ति होगी कि मैंने अपने कर्तव्य का पालन कर दिया। तो कर्तव्य उसको कहा जाता है जिसके करने के बाद हमें तृप्ति मिलती है, लेकिन उसके करने से पहले ही हम तृप्त हैं और तृप्त होकर के अब हम कर्म कर रहे हैं, तो वो निष्काम कर्म है, अब वो हमारा कर्तव्य कर्म नहीं है। हो गया? ओम बहन जी, ये परमात्मा जो सर्वव्यापकता को जो बताया थे, पर यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित है ये जो कहा गया था, तो ये यज्ञ से क्या लिया गया? यज्ञ से एक कल तो बताया था मैंने, कौन बताएगा यज्ञ क्या है? यज्ञ याग क्या है? हाँ, यज्ञ का मतलब निष्कामता। निष्काम कर्म जहाँ भी होगा वहां उसकी प्राप्ति होगी। तो आपने ये सुना नहीं कल यज्ञ क्या है? एक तो यज्ञ याग भी होता है ना, जैसे इसमें यज्ञ याग जो अपन जो बता दिया था ना कल, स्पष्ट कर दिया था ना। तो इन क्लास में एब्सेंट होते हो ना, तो कुछ बातें फिर चली जाती हैं, तो फिर वो अगले दिन दिमाग में आती हैं। यज्ञ का मतलब है निष्कामता, निष्काम होके जहाँ भी कर्म किया जाएगा वहां उसकी प्रतीति होगी। चलो आगे, आगे चलो। अब तो कल ये बता रहे थे
नैव तस्य कृतेन अर्थः न अकृतेन इह कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रयः। तस्य ऐसे इस योगी का नैव कृतेन अर्थः करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता, माने कोई करने योग्य कार्य बचा नहीं अब इसके लिए। न अकृतेन इह कश्चन है, और कुछ ऐसा भी नहीं है जो इससे छूट गया जिसको ये नहीं कर पाया, ऐसा भी कुछ नहीं है। न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रयः, सब प्राणियों में कोई ऐसा प्रयोजन नहीं है ये जिसके आश्रित हो ये योगी, कोई ऐसा प्रयोजन नहीं है किसी भी प्राणी में, किसी से कुछ पाना, किसी के लिए कुछ करना या किसी से कुछ करवाना, कोई भी प्रयोजन अब इसका शेष नहीं रहा। जो अपनी ही आत्मा में संतुष्ट है, जो अपनी आत्मा में तृप्त है, जो अपनी ही आत्मा में रत है, रमण करता है। इसलिए आगे कहा, श्लोक बोलिए, तस्मादसक्त सततम कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तत्ते वितरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तम् अवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि तस्माद् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर। इसलिए अर्जुन सतत असक्त होकर के कर्मों का आचरण कर, निरंतर कर्म तो कर, लेकिन कैसे कर? असक्तः, आसक्ति से रहित होकर के, बिना किसी अपेक्षा के, क्योंकि उसको अपेक्षा थी ना युद्ध के लिए कि यदि मैं करूं तो मुझे विजय मिलनी चाहिए, मैं करूं तो ऐसा हो कि विजय भी मिल जाए और मेरे संबंधी भी बच जाएं, ना मरें, ऐसा कोई उपाय हो। हम सब वही चाहते हैं कि जो मेरा इस समय जो अस्तित्व व्यक्तित्व है इसकी कोई हानि ना हो, मैं अपना कोई आदत स्वभाव छोड़ना नहीं चाहता हूँ, और मेरे को कुंडलिनी जागरण हो जाए, आत्म साक्षात्कार हो जाए, प्रभु दर्शन हो जाए, वो भी सब हो जाए और मैं वैसे के वैसे रहूं। ऐसा नहीं होता ना। जब तक कच्चा मिट्टी का मकान आपने नहीं ढाया तब तक पक्का मकान कैसे बनेगा? पहले उसको तो तोड़ना पड़ेगा ना। तो आज तक के जो अभ्यास हैं, आज तक की जो मान्यताएं हैं, आज तक का जो लाइफ स्टाइल है, आज तक का जो सोचने का तरीका है, विचार करने का तरीका है, आज तक का जो शरीर इंद्रियों से काम करने का तरीका है, उसको जब तक चेंज किया नहीं, उसको मारा नहीं, पूरा का पूरा मारना पड़ता है, उसको हटाना पड़ता है, तब तक योगिक लाइफस्टाइल हो ही नहीं सकती है। जब तक आपने लौकिक लाइफस्टाइल पकड़ रखी है तब तक योगिक लाइफस्टाइल कैसे हो सकती है? लौकिक लाइफस्टाइल को तो पूरा नष्ट करना पड़ेगा, तो फिर योगिक लाइफस्टाइल का क्रिएशन होगा, चेंज होगा फिर। तो ये कह रहे हैं इसलिए तू कर्म तो कर, लेकिन कैसे कर? असक्तः, तस्माद् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर। तू ऐसे कर्मों का आचरण कर जिनमें आसक्ति ना हो। असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। और
अनासक्त होकर के, असक्तो ही आचरण कर्म है, अनासक्त होकर के कर्मों का आचरण करते हुए परम आपनोति पुरुष है, ये जो पुरुष है, ये जो आत्मा है, ये उस परम को पा लेता है। आज पूछ रहे थे ना किसी अनुभूति क्यों नहीं होती है, ब्रह्मचारी पूछ रहा था, ये है तो उसकी अनुभूति क्यों नहीं होती है? तो कह रहे हैं उसकी अनुभूति तब होगी जब आप सब कर्म कैसे करेंगे, अनासक्त होकर के, आसक्ति से रहित होकर के। अब ये आसक्ति क्या है, कहाँ कहाँ हमारी आसक्ति है, कहाँ कहाँ ज़्यादा आसक्ति है, कहाँ कहाँ मीडियम है, कहाँ कहाँ बिल्कुल कम है, वो अपना परीक्षण हमें खुद करना पड़ेगा। और कहाँ करना पड़ेगा, सुबह से शाम तक के जीवन में करना पड़ेगा कि मैं सुबह से शाम तक क्या क्या करता हूँ। तो शरीर के तो सबको पता है आप क्या क्या करते हो, उठते हो, व्यायाम करते हो, प्राणायाम करते हो, ध्यान करते हो, यज्ञ करते हो, खाना खाते हो, वस्त्र धोते हो, जो भी करते हो, लेकिन अंदर से क्या क्या करते हो वो किसको पता चलेगा, खुद को ही पता चलेगा ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी 12 बज गए और सुबह 4 बजे से उठे आप, तब से लेकर अभी 12 बजे तक 9, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8 घंटे हो गए। 8 घंटे तक आपने क्या क्या विचार किया, मन से क्या क्या कर्म किए, जरा देना 8 घंटे का हिसाब। 4 बजे से अब तक क्या क्या सोचा, आज है हिसाब। 1 मिनट में हमारा माइंड कितने विचार उठाता है, 40 से 50। तो कितने मिनट हो गई 8 घंटे में, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 8 घंटे में कितने मिनट हो गई, 480। 480 मिनट में 1 मिनट में 50 विचार आते हैं, 480 मिनट में कितने विचार आ चुके अब तक। 480 को 5 से गुणा करके आगे एक 0 और लगा दो, करो। 480 को 5 से मल्टीप्लाई करके एक 0 उसके आगे और लगा दो, 24,000। 24,000 विचार आप उठा चुके हैं। अब उस 24,000 में से कितनी क्वालिटी थी आपकी, क्या क्वालिटी थी, कौन कौन से उठाई, 24,000 का हिसाब दो। ये तो आज का है हिसाब है किसी के पास? 1 घंटे का है, पिछले 1 घंटे का नहीं है। तो हमें तो पता ही नहीं चलता है कि हम कब कब कौन कौन से कर्म करते हैं, नहीं पता चलता है हमें। तो वहां पर आप योग दर्शन पढ़ते हैं तो एक सूत्र आता है ना, क्षण तत् क्रमयो संयमात, क्षण और उस क्षण के क्रम में संयम करने से समाधि लगती है वहां पे। तो ये क्या है संयम? जो योगी है वो एक एक क्षण, जैसे वो सेकंड की सुई घूमती है ना, तो कैसे घूमती है, टक 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 चलती है ना फट, ऐसे इसका अवेयरनेस चलती है उस एक एक क्षण के साथ। वो जागरूक रहता है, इस क्षण मैं कहाँ हूँ, ईश्वर के साथ हूँ कि संसार के साथ हूँ, इस क्षण में अनासक्ति के साथ हूँ कि राग के साथ हूँ या द्वेष के साथ हूँ या घृणा के साथ हूँ या कामना के साथ हूँ, कहाँ हूँ मैं, हु एम आई एंड वेयर एम आई, कौन हूँ मैं इस समय में, एक आचार्य हूँ कि ब्रह्मचारी हूँ कि टीचर हूँ कि माता हूँ कि पिता हूँ, इस समय में कौन हूँ, ऐसे प्रतिपल। और कहाँ हूँ मैं इस समय, शरीर में हूँ कि बुद्धि में हूँ कि मन में हूँ कि ईश्वर में हूँ, ऐसी जिसको जागरूकता होगी तो फिर वो क्या करेगा, परम आपनोति पुरुषः, वो उसको पा लेता है। फिर ऐसे कर्म करते हुए, प्रतिपल का हिसाब रखते हुए, इतनी जागरूकता यदि नहीं है तो कम से कम आधे घंटे में, 1 घंटे में ही हम जागरूक हो जाएं। 1 घंटे के बाद ही कम से कम 1 मिनट रुक करके और अपनी 1 घंटे की चेकिंग कर लें कि पिछले 1 घंटे में
किस किस स्वरूप में चला गया था, क्या क्या विचार उठा लिया था, चित्त की स्थिति कहाँ चली गई थी, अब इसको संभालना है या आगे ऐसे ही दुखी बढ़ाते रहना है मेरे को, या यहाँ पर रोकना है। फिर 1 घंटे के बाद फिर चेकिंग कर ली, तो कम से कम 1-1 घंटे के बाद ही चेकिंग हो जाए। 1-1 घंटे के बाद भी चेकिंग नहीं होती है, तो जब जब आपकी दिनचर्या में आप मंत्र पाठ करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उस समय ही थोड़े से एकाग्र हो जाएं। क्योंकि अभी तो भोजन करने के लिए मंत्र भी बोलते हैं ना, तो वो मंत्र वाणी से बोला जाता है, मन तो कुछ और ही सोच रहा होता है। आंखें बंद हैं, मुख से मंत्र बोला जा रहा है और मन क्या कह रहा है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मंत्र पाठ करते ही नहीं है, आगे बढ़ करके ज़्यादा सब्जी डाल लेते हैं, ज़्यादा दाल डाल लेते हैं, हम पीछे रह जाते हैं। कुछ लोग तो यहाँ ऐसे हैं कि बहुत मिर्च मसाले खाते हैं, हमारे को तो इच्छा ही नहीं है, मतलब मन कुछ और ही सोच रहा होता है। तो अगर इतनी देर भी हम शांत होके कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किसको बोल रहा हूँ, मंत्र तो आप किसी को सुना रहे हैं ना, प्रेयर कर रहे हैं, तो प्रेयर सुनने वाला भी तो कोई चाहिए ना। तो कौन है वो, उसके स्वरूप को सामने और आता है कि नहीं आता है प्रेयर करते समय। आप क्या सुना रहे हैं, किसको सुना रहे हैं, क्यों सुना रहे हैं, क्या आवश्यकता है, सीधा खाना क्यों नहीं खा लेते हैं। तो ऐसे जब जब भी दिनचर्या के मंत्र हैं, उस समय ही हम एकाग्र हो जाएं, तो फिर मन हमारे पकड़ में आने लगता है। अभी हमारे मन की स्थिति क्या है, बिल्कुल खुला घोड़ा, जिस घोड़े की लगाम हाथ में नहीं है और रथ में जुता हुआ है और उस रथ में हम बैठे हैं। तो थोड़ी कल्पना करो, आप एक रथ में आप बैठे हो और बहुत चंचल सा घोड़ा जुड़ा हुआ है, लगाम आपके हाथ में है नहीं, तो अब क्या करोगे, और वो घोड़ा कहाँ ले जाएगा आपको, कहाँ ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा, जहां उसकी इच्छा होगी वहां ले जाएगा। खाई में इच्छा है तो खाई में ले जाएगा, पहाड़ में इच्छा है तो पहाड़ में ले जाएगा, समुद्र में इच्छा है तो समुद्र में। आपका कंट्रोल तो है नहीं, था आपका ही वो, लेकिन आपका कंट्रोल नहीं। तो अब उसकी इच्छा होगी वहां आपको जाना पड़ेगा। ये भी हो सकता था जहां आपकी इच्छा हो वहां वो आपको लेके जाए। ज्वालापुर इच्छा थी तो ज्वालापुर ले जाएगा, रुड़ की इच्छा थी तो रुड़की ले जाएगा। ये भी हो सकता था कि जहां आपकी इच्छा हो वहां वो हम आपको लेके जाए। लेकिन अब सिचुएशन क्या हो गई, बिल्कुल उल्टी, जहां वो ले जाएगा वहां मुझे जाना पड़ेगा। तो ये जो एक एक पल की जो जागरूकता है, ये जब जागरूकता होगी तब हम अनासक्त होकर के कर्म कर सकते हैं। जितना जितना अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होते जाते हैं, जितना जितना स्थित प्रज्ञ की स्थिति को हम महसूस कर पाते हैं, जब व्यक्ति महसूस कर लेता है ना, तो उसका आनंद ही ऐसा है कि वो वहां से हट ही नहीं सकता है। अभी तो हमने उस आनंद को जाना ही नहीं, कभी टेस्ट ही नहीं किया। जिस व्यक्ति ने कभी किसी स्वादिष्ट भोजन का टेस्ट कर लिया और वो उसको रोज मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो वो कड़वा फल खाएगा क्या फिर? रोज उसी को खाएगा, क्योंकि उसका टेस्ट दिव्य है, डिवाइन है। तो जो ईश्वर के सानिध्य में जब जब हम होते हैं, उस समय हमारे चित्त की जो स्थिति है, कितना हल्का, कितने प्रसन्न, कितने दिव्य, कितने अपने आप में तृप्त, उसका थोड़ा सा भी कभी टेस्ट कर लिया यदि, तो बार बार वहीं जाने की इच्छा होगी आपको। बार बार आप मन को वहां लेके जाएंगे, किसी को समझाना नहीं पड़ेगा। फिर वो हमारी आवश्यकता बन जाएगी। जब व्यक्ति को कहीं टेस्ट आता है तो वो उस टेस्ट को कितना लेना चाहता है, अनंत लेना चाहता है। लगता है कि ये कभी समाप्ति ना हो, इतना लेना चाहता है। किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति के पास जाकर के खुशी मिलती है तो उसका क्या भाव होता है कि ये व्यक्ति कभी एक पल के लिए भी मुझसे दूर ना हो। तो फिर वो उसको प्राप्त करने के लिए सारे रिस्क उठाता है। तो ऐसे हमें संसार के टेस्ट, संसार की अनुभूतियां, उनका तो अनुभव है,
उनमें जो हमें अच्छी लगती है उसके पीछे तो हम दौड़ते हैं, पर उसके अतिरिक्त एक और अनुभूति भी है। आसक्ति से कर्म कैसे किए जाते हैं और उन कर्मों को, उनका फल जब हमें मिलता है तो उससे हमें कैसा सुख मिलता है, इसकी अनुभूति तो हमें है। इसलिए हम उस कर्म को आसक्त होकर करते हैं, क्योंकि उसका फल हमारी जानकारी में है। लेकिन कुछ कर्म ऐसे भी हैं जो अनासक्त होकर के किए जाते हैं, और अनासक्त से जो फल किए जाते हैं, उन कर्म किए जाते हैं, उनका भी फल तो मिलता ही है, लेकिन वो फल अत्यंत सुखदायी होता है आत्मा के लिए। उसका अभी हमें टेस्ट पता नहीं है। यदि एक बार उसका टेस्ट हमें मालूम पड़ जाए तो हम बार बार वही करेंगे। फिर हमारे से बहुत लोग पूछते, अभी भी पूछते हैं, पहले तो ज्यादा पूछते थे, अभी थोड़ा कम हो गया। और आप लोगों ने मतलब यहाँ जैसे पतंजलि योगपीठ में अपना पूरा जीवन दे दिया, तो आपको कुछ तनख्वाह आदि मिलती नहीं है, तो आप लोगों को ऐसी इच्छा नहीं होती है कि हम तो पढ़े लिखे हैं, आज आप कहीं प्रोफेसर लगें तो आपको 1 लाख रुपए तो सैलरी मिलेगी, और उसमें भी 2 घंटे पढ़ाने को मिलेगा आपको केवल, बाकी आप फ्री हैं। यहाँ आपको कैसे 18-20 घंटे सेवा करनी पड़ती है। तो आपने अपना पूरा जीवन दे दिया, फिर भी कहीं आपको कोई निर्णय लेना, ये बड़े विद्वान व्यक्ति की बात कह रही हूँ, सामान्य व्यक्ति की नहीं। तो आपको ऐसे नहीं लगता है कि कोई वैल्यू ही नहीं है हमारी? तो मैंने कहा आचार्य जी, पहली बात तो ये है कि मैंने पतंजलि योगपीठ को जीवन नहीं दिया, पतंजलि योगपीठ ने मुझे जीवन दिया है। पहला तो ये है। और दूसरा ये है कि मतलब जो सैलरी यहाँ मिल रही है वो आप वाली से कई गुना ज्यादा है, आपको पता ही नहीं उसके टेस्ट का। क्योंकि उसका टेस्ट हमें यदि ना आए तो व्यक्ति एक दिन भी ना रुके, तो उसके उस सुख की क्या अनुभूति है तो हम जानते हैं, आपको क्या पता। तो जैसे जैसे हम उसकी अनुभूति करते जाते हैं, और वो होगा अपने आप से ही और अपने अंदर ही, बाहर से नहीं होगा वो कभी भी। अब जो चीज बाहर है नहीं वो बाहर मिलेगी कैसे, आप ये बताओ मेरे को। जो चीज बाहर है ही नहीं, जिसका अस्तित्व ही नहीं है बाहर, जिसका अस्तित्व ही अंदर है, तो बाहर से कैसे मिलेगा? जैसे जीवन का अस्तित्व अंदर से है कि बाहर से है? अंदर से है कि बाहर से? सारे तो जी रहे हैं अब। जीवन का अस्तित्व अंदर से है कि बाहर से? अंदर से। और बाहर से खाना पीना ना मिले, वायु ना मिले तो फिर जीवन चलेगा? नहीं चलेगा। तो बाहर से है ऐसा माने, जीवन का अस्तित्व बाहर से है, ये ठीक है। क्यों? क्योंकि बाहर भी ये सारे फल फूल अग्नि वायु जल सब रहते हैं, शरीर भी वही रहता है, लेकिन फिर भी कोई फंक्शन नहीं करती डेड बॉडी। इसका मतलब अंदर कुछ तो था जो चला गया, और उसके अभाव में अब जीवन की समाप्ति हो गई। तो मूल केंद्र तो कहाँ है? अंदर है। अब जो अंदर केंद्र है उसको बाहर की ऑक्सीजन नाक में चढ़ा दें तो वो जीवन चलेगा क्या? जो भी डेड बॉडी है, ऑक्सीजन से जीवन चल रहा था, हमने ये मान लिया कि ये बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं तो हम जिंदा हैं। जो डेड बॉडी है उसको एक ऑक्सीजन का सिलेंडर जोड़ देते हैं नाक में, जिएगा क्या? क्योंकि जो बाहर नहीं है वो बाहर मिलेगा कैसे? जीवन का आधार है आत्मा, जीव प्राण धारणी, प्राणों का धारण करना ही जीवन है। जब वो बाहर है नहीं उसका अस्तित्व, तो बाहर नहीं मिलेगा, अंदर ही मिलेगा वो। तो ऐसे ही संतुष्टि, निष्कामता, शांति, ये सब हमारे अंदर हैं। अंदर हैं तो बाहर से कभी मिल नहीं सकती हैं। अंदर पहुंचने के लिए बाहर का सारा विश्व उसमें सहायक बनता है, और उस सहायक में एक हमारा शरीर भी है, ये भी सहायक बनता है। इस शरीर से जिनके संबंध हैं वो भी सहायक बनते हैं। उन संबंधों में जो कड़वे संबंध वाले हैं वो भी सहायक बनते हैं। उन संबंधों में जो मीठे संबंध वाले हैं वो भी सहायक बनते हैं।
कड़वे वाले भी हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो हमारी निंदा करते हैं। वो कहते हैं कि तुम ऐसे नहीं हो, ऐसे बनो। और जो हमारे प्रेरक हैं वो भी हमें आगे बढ़ाते हैं, वो कहते हैं आप वो ही हो, उसको रियलाइज करो, आप पहले ही अच्छे हैं। तो दोनों ही सहायता कर रहे हैं। तो बाहर का सारा अस्तित्व हमें उस परिचय के लिए सहायता तो करता है, साधन तो है, साध्य नहीं है। तो ये हमें अपने प्रतिदिन के, प्रति पल के जीवन में, आचरण में उसको महसूस करने की आवश्यकता है। कर्मण्येव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादय। और अर्जुन, कर्म छोड़ने से तो कभी किसी को कोई सिद्धि मिली नहीं, ना अंदर की ना बाहर की। जनक आदि जिनको जीवन मुक्त कहा जाता है, उन लोगों ने भी कर्मण्येव हि संसिद्धि, कर्म करते हुए ही इस जीवन मुक्ति की सिद्धि को प्राप्त किया है। इसलिए कर्म से भागना कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए भागने की मत सोच। कर्मण्येव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादय। जनक आदि जो जीवन मुक्त आत्माएं हुई, उन्होंने भी इस संसिद्धि को, आस्थिता मतलब प्राप्त करना, कैसे प्राप्त हुए वो? कर्म करते हुए ही। लोक संग्रहम एव अपि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। और लोक संग्रह भी कैसे होता है? कर्म करते हुए। लोक हमारा साधन है एक, और लोक का संग्रह ये भी कैसे होगा? कर्म करते हुए। तो ऐसा नहीं है कि जिसको अब कोई आवश्यकता नहीं है उसको लोक संग्रह करने की कोई मनाही है, ऐसा नहीं है। जिसकी कोई कामना नहीं है उन लोगों ने भी लोक संग्रह किया, और जिनकी कामना है वो तो करते ही करते हैं। आदि शंकराचार्य जी ने लोक संग्रह किया, मठ मंदिर बनाए, घूम घूम के इतना प्रचार प्रसार किया। महर्षि दयानंद ने किया, सब महापुरुषों ने किया। महात्मा बुद्ध बुद्धत्व को प्राप्त करके फिर आकर के सब चारों दिशाओं में अपने शिष्यों को भेज दिया। तो ये जो लोक संग्रह है, जो सन्यासी हैं या जो बुद्ध आत्माएं हैं जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, वो लोग भी करते हैं कर्म, और जिनको नहीं हुई है वो तो करते ही करते हैं। तो कर्म का कहीं भी निषेध नहीं है। लोक संग्रहम एव अपि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। लोक संग्रह की दृष्टि से भी देखें तो भी तू काम करने योग्य है, कर्म करने योग्य है। कर्म को छोड़ने का कहीं विधान नहीं है। यदि यद आचरति श्रेष्ठ है, क्योंकि यदि श्रेष्ठ लोग कर्म करना छोड़ देंगे तो उनको फॉलो करने वाले सामान्य लोग तो किसी आदर्श को फॉलो करते हैं ना, उससे आगे कौन है उसी को तो वो अनुसरण करते हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठ तद तद एव इतरो जना। वैसा वैसा ही दूसरे लोग भी आचरण करते हैं। स यत प्रमाणम कुरुते, इसलिए वो श्रेष्ठ व्यक्ति जो प्रमाणित कर देता है। लोकस तद अनुवर्तते, तो सारा लोक फिर उसका अनुसरण करने लगता है। तो तू वीर योद्धा है, तेरे पास तेरी एक प्रसिद्धि है, आज लोक में तेरी एक प्रतिष्ठा है। तो जो तू करेगा, और तू मेरा शिष्य है, तो भगवान कृष्ण की भी प्रसिद्धि है, वो योगेश्वर हैं। तो जो जो हम गुरु शिष्य मिलकर के कर्म करेंगे, सामान्य लोग तो फिर उसको फॉलो करेंगे। तो इस दृष्टि से औरों का भी कल्याण हो, इस दृष्टि को भी यदि हम सामने रखें तो भी हमें कर्म करना जरूरी है, आवश्यक है। आप यहाँ रहते हैं, बहुत लोग आपको देख करके कि वहाँ ब्रह्मचारी तैयार हो रहे हैं, वहाँ सन्यासी तैयार हो रहे हैं, फिर आप वहाँ जाते हैं फील्ड में, तो लोग आपसे क्या अपेक्षा करते हैं कि ये तो स्वामी जी महाराज के ही प्रतिरूप हैं, उन्हीं का ही स्वरूप है ये। तो जो जो उनके अंदर योग्यताएं हैं, पात्रताएं हैं, गुण हैं, वो सब इनके अंदर होना चाहिए। तो उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए भी आपको क्या करना चाहिए? वैसा बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए, और अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए भी उस दृष्टि को सामने रख के भी क्या करना चाहिए? पुरुषार्थ करना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ कृष्ण अनेक हेतु दे करके अर्जुन को तैयार कर रहे हैं निष्काम कर्म करने के लिए। तो अभी समय हो गया, यहीं पाठ को विराम देते हैं।
ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।